नमस्कार। मई का महीना सब्जी किसानों के लिए जहां एक तरफ चुनौतियों से भरा होता है, वहीं पे दूसरी तरफ संभावनाओं से भरा होता है। चुनौती मिलती है किसानों को मौसम में बढ़ते हुए टेम्परेचर की वजह से, वहीं पे दूसरी तरफ संभावनाओं से भरा किस लिए, मई के महीने में लगाई गई कोई भी सब्जी फसल है जब ये बाजार के अंदर तैयार होकर जाती है उस टाइम पर बरसात का सीजन चालू हो जाता है और बरसात के मौसम में सब्जियों के जो बाजार भाव है वो बहुत ऊपर हो जाते हैं। तो भैया आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे मई के महीने में लगाई जाने वाली कुछ चुनिंदा सब्जी फसलें। लगाने का तरीका मैं आपको वो बताऊंगा जिससे आप कोई भी सब्जी वर्गीय फसल अपने खेतों के अंदर लगाते हो तो भैया चाहे कितना ही बढ़ता हुआ टेम्परेचर हो, चाहे कितनी हवाएं चल रही हो गर्म, उससे भी आपकी फसल के ऊपर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपकी फसल अच्छे से सर्वाइव कर जाएगी, बढ़िया से वो ग्रोथ पकड़ लेगी और आगे जाके उससे बढ़िया उत्पादन ले सकते हो। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक और ज्यादा से ज्यादा दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मई के महीने में लगाई जाने वाली जो चुनिंदा सब्जी फसलें हैं उनको लगाने का अपन को क्या मेथड अपनाना। देखिए, किसी भी सब्जी फसल को आप इस मौसम के अंदर लगा रहे हो तो उसके अंदर सबसे बड़ी चुनौती होती है बढ़ते हुए टेम्परेचर की। अगर आप छोटी सी भूल कर देते हो तो आपके लगाए हुआ टोटल इन्वेस्टमेंट है वो एक झटके में खत्म हो सकता है। तो आपको क्या करना, अगर आप कोई भी नर्सरी ट्रांसप्लांट कर रहे हो अपने खेत के अंदर, जैसे कि मिर्ची है, टमाटर है, बैंगन है, किसी भी तरह की कोई भी नर्सरी आपने तैयार कर रखी है, कहीं से आप लेके आ रहे हो और मई के महीने में आप अपने खेत के अंदर उसको लगा रहे हो, तो भैया लगाने से पहले आपको क्या करना है, पानी चला के अपने खेत के अंदर पर्याप्त मात्रा में नमी बना लेनी है उन नर्सरियों को लगाने से पहले। जी हाँ, जो आप नर्सरी लेके आ रहे हो उनको लगाने से पहले आपको अपने खेत के अंदर पहले सिंचाई कर देनी है। सिंचाई करने के बाद जो आपके पास ये नर्सरी है ना, उसको आपको दिन में शाम के वक्त अपने खेत के अंदर ट्रांसप्लांट करना। ये सावधानी और ये ध्यान आपको जरूर रखना होगा। फिर दूसरे दिन सुबह के टाइम में अपने खेत में आपको दोबारा से सिंचाई कर देनी है। फिर देखिए, आपकी जो लगी हुई नर्सरी है ना वो सभी की सभी 100% है ना वो सक्सेस हो जाएगी। तो ये तो बात हुई भैया लगाने के तरीके की। अब बात करते हैं मई के महीने में लगाई जाने वाली कुछ चुनिंदा सब्जी फसलें। उसके अंदर मैं सबसे पहले बताऊंगा आपको दो मसाला वर्गीय फसलें। अब उन मसाला वर्गीय फसलों के अंदर पहले नंबर के ऊपर सबसे ज्यादा पैसे देने वाली फसल है भैया अदरक की फसल। अदरक की फसल को आप मई के पूरे महीने में कभी भी लगा सकते हो। दूसरे इस खेती की खूबसूरती ये है, ये जब फसल आपकी पककर तैयार हो जाती है 6 महीने में, 7 महीने में, उस टाइम पर अगर बाजार के अंदर इसके रेट सही नहीं मिल रहे हो, कम रेट मिल रहे हो, तो इसको आप अपने खेत के अंदर ही रोक सकते हो लगभग 15 से 16 महीने या 18 महीनों तक। जब बाजार के अंदर इसके रेट बढ़िया हो जाए उस टाइम पर इसके आप हार्वेस्टिंग करके बाजार में बेच सकते हो। तो अदरक की बुआई करने से पहले आपको खेत की अच्छे से तैयारी करनी है और कोशिश कीजिए आप बेड निकाल के और मल्चिंग और ड्रिप के माध्यम से अदरक की बुआई कीजिए। बढ़िया क्वालिटी का आप सीड लीजिए, बीज को पहले आप उपचारित कर लीजिए, फिर आप अदरक की बुआई कीजिए। भैया अदरक है ना, किसान को एक झटके में ही फर्श से अर्श तक पहुंचाने की ताकत रखती है। तो भैया आप अदरक की बुआई कर सकते हो। इसके अलावा दूसरी मसाला फसल है भैया, इस टाइम के ऊपर आप मई के महीने में हल्दी की बुआई कर सकते हो। देखिए, अदरक की ही तरह हल्दी की बुआई होती, वही गांठे जमीन के अंदर बोई जाती, वही सेम प्रोसेस होता है, उतनी लंबे टाइम के अंदर ये भी हार्वेस्टिंग होती है। तो आप हल्दी की भी बुआई कर सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना खेती में कामयाबी का एक मूल मंत्र बता रहा हूं मैं आपको। आप अभी अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर किसान गेटवे ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप की मदद से ना आपके खेत के अंदर तैयार कोई भी फसल है ना उसको आप बेच भी सकते हो। अगर आपको कोई बीज चाहिए, आपको कोई दवाई चाहिए अपने खेत के अंदर स्प्रे करने के लिए, तो आप इस ऐप की मदद से बड़ी आसानी से घर बैठे उसको आप यहाँ पे मंगा सकते हो। इसके अलावा भैया अगर आपके पास कोई मशीनरीज है उसको आप किराए पर देना चाहते हो तो भैया इस ऐप के माध्यम से आपको किराए पर लेने वाले जो किसान है ना वो बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। जैसे आपके पास इस टाइम पर कंबाइन हार्वेस्टर है, स्ट्रो रीपर है, इसके अलावा आपके पास ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर को अगर आपको बेचना है तो आपको खरीदार मिल जाएंगे इस ऐप के माध्यम से। अगर आपको ट्रैक्टर कहीं से खरीदना है तो आप इस ऐप के माध्यम से आपके आसपास में या जितनी भी दूरी आप इसके अंदर डिसाइड करोगे उतनी दूरी में जितने भी ट्रैक्टर बेचने वाले लोग हैं ना उनके नंबर आपको मिल जाएंगे। साथ ही आपके पास जो भी कोई उत्पाद है ना उनको आप बेच भी सकते हो, किराए पर भी दे सकते हो या फिर दूसरी जगह से उनको आप खरीद सकते हो या किराए पर ले सकते हो। विशेषकर भैया मशीनरी के अंदर, जैसे कि आपको बोरवेल करानी है तो बोरवेल मशीनरी ढूंढने के लिए ना आपको दूर दूर नहीं जाना पड़ेगा। बस आपको इस ऐप के ऊपर एक क्लिक करना है। आपके आसपास में जितने भी बोरवेल सर्विस प्रोवाइडर है ना जिनके पास बोरवेल मशीन है
उनके नंबर आपको मिल जाएंगे, उनसे आप कांटेक्ट कीजिए, आप उनको बुलाइए, अपने बोरवेल कराइए। इसके अलावा आप पशुओं को बेच भी सकते हो, खरीद भी सकते हो। इसके अंदर सबसे पहले आपको रजिस्टर होना पड़ता है। आप एज ए फार्मर, एज ए किसान रजिस्टर हो सकते हो, एज ए डीलर रजिस्टर हो सकते हो, एज ए सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर हो सकते हो, या फिर एज ए एजेंट रजिस्टर हो सकते हो। आप इस ऐप के माध्यम से पैसे भी कमा सकते हो। तो भैया मैंने तो अपने मोबाइल फोन के अंदर किसान गेटवे ऐप डाउनलोड कर रखी है, आप भी अभी अपने मोबाइल फोन के अंदर किसान गेटवे ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इससे आपकी जो खेती है ना बहुत आसान हो जाएगी। अब बात करते हैं कुछ ऐसी कॉमन सब्जी फसलें जिनको कोई भी किसान बड़ी आसानी से अपने खेत के अंदर ग्रो कर सकता है। उसमें भैया फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखिए आप भिंडी की फसल। देखिए भिंडी की फसल वो फसल है जिसके पूरे साल भर, साल के 365 दिन बाजार के अंदर इसकी डिमांड बनी रहती है। और भिंडी है ना बड़ी आसानी से कोई भी नया किसान या पुराना किसान बड़ी आसानी से इसको ग्रो कर सकता है। तो भैया भिंडी फसल लगाने से पहले आपको खेत की अच्छे से तैयारी करनी है। जुताई करने के बाद आपको देसी खाद डाल देना है, उसके अंदर कुछ रासायनिक खाद डीएपी, पोटास वगैरह डाल के, और फिर मेड़ निकाल के या फिर क्यारियों के अंदर भी आप बुआई कर सकते हो। दूसरा, इस टाइम के ऊपर आप देख रहे होंगे बाजार के अंदर भिंडी के जो बाजार भाव है ना लगभग भैया 30 रुपए से और 50 रुपए किलो के बीच में लगातार मिल रहे हैं। अब की बार जनवरी और फरवरी महीने में जिन किसानों ने भिंडी लगाई थी उनकी भिंडी इस टाइम के ऊपर बाजार में चल रही है। बहुत से किसानों ने तो लाखों रुपए की पर एकड़ के हिसाब से भिंडी अभी तक बेच चुके हैं। बाकी रही बात आगे चलकर बाजार भाव की, अभी हो सकता है कुछ दिन भिंडी के बाजार भाव है ना थोड़ा डाउन आ जाए, लेकिन जैसे बरसातें स्टार्ट होगी उस टाइम के ऊपर भिंडी के बाजार भाव दोबारा से हाइप हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। तो आपके पास एक बार फिर दोबारा मौका है, आप भिंडी की बुआई इस टाइम के ऊपर कर लीजिए। आगे चलकर जब 2 महीने बाद भिंडी आपकी तैयार होगी उस टाइम के ऊपर दोबारा से इसके बढ़िया बाजार भाव मिल जाएंगे। इससे अगली खड़ी फसल है भैया ग्वार फली की। देखिए ग्वार फली अभी इस टाइम के ऊपर बाजार के अंदर आप जाके देखोगे तो लगभग 35 से 50 रुपए किलो के बीच में देश के किसी भी मंडी के अंदर, और ये बड़ी आसानी से बिक जाती है। रही बात खर्च की, तो मैं बार बार बोलता हूँ भैया ग्वार फली के अंदर ना खर्च कोई ज्यादा नहीं आता है। इसके अंदर बस आपको बढ़िया क्वालिटी के सीड लेने हैं, खेत की अच्छे से तैयारी करनी है, और मेड़ विधि से, क्यारी विधि से, या फिर आप जो भिंडी वर्गीय फसल लगा रहे हो, कोई भी मिर्ची लगा रहे हो, उसकी जो मेड़ होती है ना उसके ऊपर भी अगर आप इंटरक्रॉपिंग कर देते हो तो भी इससे आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। इसके अंदर कोई ज्यादा बीमारी आती नहीं है, बस 1-2 स्प्रे, या तो आप जैसे आपने कोई भी सब्जी फसल लगा रखी उसके अंदर जब आप स्प्रे कर रहे हो तो वही स्प्रे इसके अंदर कर दीजिए। इसके अंदर कोई स्पेशल स्प्रे अपन को करनी नहीं होती। तो भैया आप ग्वार फली भी लगा सकते हो। इसके अलावा भैया सबसे ज्यादा पैसे देने वाली एक और मैं आपको बेल वर्गीय फसल बताता हूँ। इस टाइम के ऊपर आप टिंडे की बुआई कर लीजिए, जो देसी टिंडे आते हैं। अभी अगर आप बाजार में जाके देखोगे आज के टाइम में, तो बाजार के अंदर मंडी में सबसे ज़्यादा अगर किसी सब्जी का बाजार भाव होगा तो वो देसी टिंडे के होंगे। लगभग आपको 50 रुपये किलो थोक के ही टिंडे के बाजार भाव इस टाइम पर मिल रहे होंगे। टिंडा वो फसल है जब पूरे साल के अंदर इसके बाजार भाव है ना ज़्यादा कम नहीं होते हैं। अगर इसको 30 रुपये किलो के बाजार भाव मिलते रहते हैं, खेत के अंदर आप देसी खाद डाल के अच्छे से तैयारी करके और देसी टिंडे का बढ़िया बीज लेके आप अपने खेत के अंदर लगाते हो तो भैया टिंडे से बहुत अच्छे खासे पैसे कमाए जा सकते हैं। इसके अंदर भी कोई ज़्यादा बीमारियां नहीं आती, इसके अंदर ज़्यादा पानी की भी आवश्यकता नहीं होती जो अपन सिंचाई करते हैं। अगली जो फसल है हमारी वो है फूल गोभी। देखिए फूल गोभी अगर आप इस टाइम के ऊपर लगाते हो और जब ये फूल गोभी तैयार होकर आपके बाजार में जा रही होगी तो उस टाइम के ऊपर फूल गोभी को जो बाजार भाव है ना आपको लगभग 30 रुपए से और 50 रुपए किलो के बीच में मिलेंगे। लेकिन फूल गोभी लगाते वक्त आपको ये जरूर बात ध्यान में रखनी होगी कि इसके अंदर आगे चलकर आपको स्प्रे है ना वो टाइम टू टाइम करनी पड़ेगी, क्योंकि इस टाइम की लगी हुई फूल गोभी के अंदर ना इल्ली वाली जो समस्या है ना वो सबसे ज़्यादा देखी जाती है। अगर आप इसके अंदर कंटिन्यू स्प्रे कर सकते हो तो भैया अपने खेत के अंदर आप फूल गोभी लगाइए। बाकी फूल गोभी के बढ़िया बढ़िया आजकल वैरायटियाँ आ रही है, उसके अंदर फूल है ना वो भी काफ़ी अच्छे बनते हैं, वाइट होते हैं, जैसे कि CFL कंपनी के 15-22 विशेषकर गर्मियों के मौसम में लगाई जाने वाली वैरायटी है। इसको आप अपने खेत के अंदर लगा सकते हो, बढ़िया पैसे कमा सकते हो। लेकिन आपको बस इसके अंदर ये है कि स्प्रे टाइम टू टाइम करनी होगी, तो आप फूल गोभी भी लगा सकते हो। इसके अलावा आप अपने खेत के अंदर मई के महीने में भैया बैंगन की बुआई कर सकते हो या फिर बैंगन की नर्सरी डाल सकते हो। देखिए अगर आपके नर्सरी इस टाइम के ऊपर तैयार है तो मई के पूरे महीने में आप कभी भी बैंगन की बुआई कर लीजिए। ये बैंगन है ना आपके लगभग 50, 60, 65 दिन के बाद तैयार होकर बाजार के अंदर जाएंगे। तब तक बरसातों का सीजन स्टार्ट हो चुका होगा और बरसात के मौसम के अंदर आपको भी पता है भैया बैंगन के जो बाजार भाव है ना बहुत शानदार मिल रहे होते हैं, क्योंकि उस टाइम के ऊपर बैंगन में सबसे बड़ी समस्या आपको देखने को मिलेगी इल्लियों की। इल्ली को आपको कंट्रोल करना है, टाइम टू टाइम इसके अंदर आपको स्प्रे करनी होती है इल्लियों वाली। इसके अंदर फ्रूट बोरर और सूट
रूट बोरर, जो तना भेदक इल्ली और जो फल भेदक इल्ली है ना, वो सबसे ज्यादा परेशान करती है। बाकी बैंगन वो फसल है जो उत्पादन बहुत ज्यादा देती है। अगर इसके अंदर आप थोड़ी सी सावधानी रखते हो, थोड़ी सी भी अपनी फसल को अच्छे से मैनेज करके चलते हो, तो इससे आप लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमा सकते हो। आप बैंगन की इस टाइम के ऊपर बुआई भी कर सकते हो, या फिर आप बैंगन की नर्सरी भी डाल सकते हो। इसको आगे चलकर आप जून के महीने में ट्रांसप्लांट भी कर सकते हो। तो भैया आप बैंगन की बुआई कर सकते हो, उसी तरह आप हरी मिर्ची की बुआई कर सकते हो। अगर आपके इस टाइम के ऊपर हरी मिर्ची की पौध तैयार है, नर्सरी तैयार है, तो अपने खेत के अंदर आप बिंदास तरीके से हरी मिर्ची की बुआई कीजिए। बुआई करते वक्त मैं दोबारा से आप लोगों को बता रहा हूँ, जो भी कोई नर्सरी आपके पास इस टाइम पर तैयार है, अपने दूसरे खेत के अंदर जब आप ट्रांसप्लांट करने जा रहे हो, तो भैया आपको सबसे बड़ी सावधानी यही रखनी है कि अपने खेत के अंदर पहले आपको सिंचाई कर देनी, खेत को गीला कर लेना है। शाम के वक्त आपको नर्सरी के ट्रांसप्लांट करना है, सुबह उठ के दोबारा से इसके अंदर आपको सिंचाई कर देनी है। उससे आपने जो भी ये नर्सरी लगाई, जो छोटे प्लांट लगाए हैं ना, उनके मरने की जो संभावना है ना, वो बहुत कम हो जाएगी। वो आपके 100% सक्सेस हो जाएंगे। रही बात मिर्ची के बाजार भाव की, तो भैया मिर्ची के जो बाजार भाव है ना, अभी इस टाइम के ऊपर थोड़ा सा कम हो सकते हैं। जो मिर्ची अभी इस टाइम के ऊपर आ रही है ना, जनवरी फरवरी की लगी हुई, लेकिन ये जो मिर्ची है ना, आप देख लेना, मैं आप लोगों को दोबारा से बता रहा हूँ, आप ध्यान रखना ये बात। बरसात के मौसम में अभी से 2 महीने बाद, जैसे जुलाई का महीना आएगा ना, उस टाइम के ऊपर इसके बाजार भाव ज़बरदस्त तरीके से बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। और अगस्त महीना आते आते मिर्ची के बाजार भाव आसमान को छूने लग जाते हैं। तो इस टाइम के ऊपर आप मिर्ची की, अगर आपके पास नर्सरी तैयार है, तो आप अपने खेत के अंदर ट्रांसप्लांट भी कर सकते हो, या फिर आप नर्सरी तैयार कर सकते हो, उसको आप जून के महीने में लगा सकते हो। इसके अलावा आप बेल वर्गीय फसल के अंदर इस टाइम पर भैया करेले की बुआई कर सकते हो। करेले इस टाइम पर बाजार में आ रहा है जनवरी फरवरी महीने के लगे हुए। उन करेले के बाजार भाव इस टाइम के ऊपर लगभग 20 रुपये से 30-35 रुपये किलो मिल रहे हैं। हो सकता है ये बाजार भाव कुछ दिन और चलें, लेकिन इस टाइम के लगे हुए जो करेले हैं ना, जब ये तैयार होकर बाजार के अंदर जाएंगे 50 से 60 दिन के बाद, तो भैया वही बात है ना, बरसात का सीजन उस टाइम पर चल रहा होता है। और जो जनवरी फरवरी महीने के लगे हुए करेले हैं ना, ज़मीन के ऊपर जो बेल फैल रही होती है, वो बरसात के अंदर ख़त्म हो चुकी होती है, या फिर उसके अंदर उनकी जो क्वालिटी है ना, वो ख़राब हो चुकी होती है। तो आगे चलकर अगर आपके बढ़िया क्वालिटी के करेले जाएंगे, कोशिश कीजिए आप इस टाइम के ऊपर जो करेले लगाओ, उनको आप स्टेकिंग करके, मतलब माचान के ऊपर चढ़ाने की कोशिश करना। आगे चलकर बरसात के सीजन के अंदर जब ये तैयार होंगे, जब ये चलेंगे, तो आपकी जो फ्रूट क्वालिटी है ना करेले की, वो शानदार निकले और मंडी के अंदर उनको बाजार भाव है ना बढ़िया मिले। तो भैया इस टाइम के ऊपर आपके पास एक और अच्छा मौका है, आप करेले की बुआई कर सकते हो। दूसरा बेल वर्ग की फसल के अंदर आप इस टाइम के ऊपर भैया खीरे की बुआई कर सकते हो। देखिए इस टाइम के ऊपर मई के महीने में ना किसान खीरे की तैयारी कर रहे होते हैं, खेत की अच्छे से जुताई बहाई कर रहे होते हैं। अगर आपके खेत ऑलरेडी तैयार है, तो आप मई के आखिरी वीक के अंदर खीरे की बुआई कर दीजिए। ये खीरे जब तैयार होकर आपके लगभग 40-45 दिन बाद बाजार के अंदर जाएंगे, उस टाइम के ऊपर खीरे की शॉर्टेज होगी, 100% शॉर्टेज होगी। उस टाइम पर आपको बाजार भाव बहुत शानदार मिलेंगे। आपके पास मौका है, आप खीरे की बुआई कीजिए। इसको आप कोशिश कीजिए मचान के ऊपर चढ़ाने की, स्टेकिंग करके तार बांस की बंधाई कर लीजिए और खीरे को ऊपर चढ़ाइए। जो भी ये बेल वर्गीय फसलें मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ या फिर बताने जा रहा हूँ, अभी इससे आगे ना आप बरसात को ध्यान में रखकर बेल वर्गीय फसलों की तैयारी कीजिए, अपने खेत की तैयारी कीजिए। उनको आप ऊपर तार बांस की बंधाई करके ऊपर चढ़ाइए मचान बना के। उससे आपको उत्पादन भी बढ़िया मिलेगा, उनकी जो फ्रूट क्वालिटी है ना वो भी शानदार मिलेगी। आगे चलकर मंडियों के अंदर उनके बाजार भाव वो भी बढ़िया मिलेंगे। तो भैया आप इस टाइम के ऊपर खीरे की बुआई कर सकते हो। इसके अलावा आप अपने खेत के अंदर लौकी की बुआई कर सकते हो। अब लौकी इस टाइम के ऊपर बाजार के अंदर 10 रुपये किलो, 8 रुपये किलो चल रही है। ये लौकी चल रही है अभी 2-3 महीना पहले की जो लगी हुई है। ये लौकी जैसे ही बरसातें चलेंगी, चूंकि इस टाइम के ऊपर जो जमीन के ऊपर लगी हुई लौकी है ना, तो बरसात के सीजन के अंदर मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ, वो लौकी है ना वो खत्म हो चुकी होती है। उसके अंदर बीमारियां आ जाती है या फिर खरपतवार इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि जो हमारी बेल है ना वो आगे सर्वाइव नहीं कर पाती, और फसल है ना उसके अंदर जो लगने वाली फ्रूट क्वालिटी है ना वो खराब हो चुकी होती है और बाजार के अंदर उनको बढ़िया रेट नहीं मिल रहे होते। इस टाइम के ऊपर आप जब नई फसल लगाओगे, उसको आप ऊपर मचान के ऊपर चढ़ाओगे, तो आगे चलकर बरसात के सीजन में जब आपकी लौकी बाजार में जाएगी भैया, उसको 5 रुपये किलो के तो वैसे रेट बढ़िया मिलेंगे तुलना में जो नीचे वाली जो लौकी चल रही होती है ना उससे। तो भैया आप इस टाइम के ऊपर मई के महीने में, चाहे आप आखिरी वीक तक लगाइए, आप लौकी की बुआई कर सकते हो। इसके अलावा आप गिल की तोरई की बुआई कर दीजिए। गिल की तोरई के अंदर भी कोई ज़्यादा खर्च नहीं आता, बस इस टाइम के ऊपर आपको वही ऊपर चढ़ानी होती है। अगर आप खर्च ज़्यादा नहीं कर सकते तो आप नीचे भी लगा सकते हो। अगर आपके खेतों के अंदर जल भराव नहीं होता है या फिर आप अपने खेत के अंदर खरपतवारों को टाइम के ऊपर निस्तारण कर लेते हो, आप अच्छे से मैनेज अपनी फसल को कर लेते हो, तो भैया नीचे भी लगा सकते हो। अगर आपके पास लगाने के
के लिए या ऊपर चढ़ाने के लिए आपके पास इतना पर्याप्त धन नहीं है, तो आप नीचे भी इसको लगा के बढ़िया उत्पादन ले सकते हो। बाकी ये ज़रूर है कि जो इस टाइम के ऊपर लगी हुई, ऊपर मचान के ऊपर जो भी बेल वर्गीय फसलें होती हैं ना, वो लंबे टाइम तक अपना फल देती रहती है, और जो नीचे ज़मीन के ऊपर लगेगी वो थोड़ा कम दिनों तक चल पाएगी। अब इसके अलावा बताते हैं भैया 3 छोटी फसलें। उसके अंदर पहले नंबर के ऊपर आप इस टाइम पर रखिए मूली की फसल। अगर आप अच्छे से खेत की तैयारी करते हो, खेत के अंदर जल भराव वाली समस्या नहीं है, और खेत के अंदर तैयारी करते वक्त आप कुछ इंसेक्टिसाइड डाल के और मूली की बुआई करते हो मेड़ विधि से, और उसमें आप टाइम टू टाइम स्प्रे भी कर लेते हो, मूली की फसल को आप अच्छे से तैयार कर सकते हो, तो भैया मूली की बुआई कर लीजिए। अन्यथा आप मूली की तरफ मत जाइए, क्योंकि इस टाइम की लगी हुई मूली के अंदर सबसे बड़ी समस्या आती है उसके अंदर जो नीचे लगने वाला कालापन आता है ना, वो जो समस्या आती है जिससे बाजार के अंदर उसको रेट नहीं मिल पाती, इस वजह से। इसके अलावा इस टाइम पर आप छोटी फसल, आप चौलाई की बुआई कर सकते हो। चौलाई की जो डिमांड है ना भैया बाजार के अंदर अभी लगातार बढ़ती चली जाएगी, और बहुत ही शानदार तरीके से इसकी आप कटाई करते जाइए, दोबारा से फूटती चली जाएगी। बाकी चौलाई के बहुत अच्छे बीज आ रहे हैं, उनको आप एक बार में भी उखाड़ के और उसकी जुट्टियां बना के बाजार के अंदर बेच सकते हो। इसके अलावा आप पालक की बुआई कर सकते हो। पालक की भी भैया वही है, इस टाइम के ऊपर आप इसकी अगर बार बार कटाई कर ले तो टाइम टू टाइम, तो पालक से भी आप काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकते हो। इस टाइम पर आप पालक की बुआई कर सकते हो। भैया ये कुछ चुनिंदा सब्जी फसलें जिनको आप मई के महीने में लगा के इनसे आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।